जो भी विधायक चुनकर आते हैं उनको सदन के अंदर बोलने का अधिकार है। सबको अपनी बात कहनी चाहिए। मैं तो बीजेपी के लोगों से कहूंगा, उनमें भी यदि दम है बीजेपी के लोगों में, उन्होंने आज तक जितने मुद्दे उठाए वो सारे आरोप उनको सदन पर टेबल करने चाहिए। नियम कायदे कानून के अनुसार हर मुद्दा उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत हो गई, बीजेपी विधानसभा के बाहर जितना चिल्लाती है, बड़े बड़े आरोप लगाती है, जब विधानसभा चलती है तो उनके आरोप हवा हो जाते हैं, क्योंकि आरोपों में दम नहीं है। बीजेपी खुद जिम्मेदार है महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के लिए। आज वो कर रही है तो बीजेपी थी कहां पर? 4.5 साल तक बीजेपी का नेता नजर नहीं आए। आज ये सब जगह हंगामा करके अपनी असफलताओं से ध्यान हटाना चाहते हैं। मणिपुर के हालात क्या है? मणिपुर में फेल हो गई बीजेपी। अब तक तो बीजेपी हिंदू मुसलमान में टकराव खड़ा करके वोट लेती थी, लेकिन मणिपुर में तो बीजेपी के लोगों ने कमाल कर दिया। वहां तो जातियों में दंगा करवा दिया। महिलाओं के साथ खुलेआम जुल्म हो रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। हथियार छीन लिए गए। हमारी मिलिट्री कमजोर नहीं है। केंद्र की सरकार को मणिपुर में पावर देने चाहिए। कोई वीडियो देख नहीं सकता। आप भी देख के बता दो, कोई पूरा वीडियो नहीं देख सकता, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कितना भी जोर लगा ले, चलने वाला नहीं है बीजेपी का जोर। बीजेपी को तो जब भी कोई कांग्रेस के अंदर से कोई आवाज उठती है तो उसको लेकर बीच में पकड़ने की कोशिश करती है। तो बीजेपी किसी की सगी नहीं है, ये मानकर चलना। भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा करेगा वो धोखा खाएगा। ना जनता की सगी है, ना किसी और की सगी है। तो कह रहे हैं कि आज बोलूंगा। और भारतीय जनता पार्टी को हमने कोई मना नहीं किया। सबको अपनी बात कहने का हक है। मैं सबका सम्मान करता हूं और अंदर बोलना चाहिए। नियम कायदे कानून के तहत बोलने का अधिकार मिला हुआ है। बाहर अंदर सब जगह बोलना चाहिए। और ये विधानसभा आप जानते हैं मंदिर है। ये समाज के दर्पण के रूप में सबकी कलई खोलता है। हमारी भी कलई खोलता है, बीजेपी की भी कलई खोलता है। सच्चाई सामने आती है। तो विधानसभा तो मंदिर है। हम सबको अपना अधिकार है, हर विधायक को बोलने का हक है। देखिए, मैं अभी उस मामले में कुछ नहीं बोलना चाहता। जब विधानसभा चलेगी तब उसमें पार्टी नेतृत्व बोलेगा क्या बात है क्या नहीं है। रोज एक इशू, अभी इशू बड़ा है, मणिपुर बड़ा इशू बड़ा है। महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में फेल हो गई। मणिपुर के मुद्दे पर पूरा देश खड़ा है। अब जब बड़े इशू चल रहे हो तो हर इशू पर मेरा बोलना जरूरी नहीं है। मैं आजकल मेरे जो साथी विधायक है उनके मामलों में मैं नहीं बोलता हूँ। मोदी जी आ रहे 27 को। देखिए, नो डाउट प्रधानमंत्री जी को बार बार बीजेपी इसलिए बुला रही है क्योंकि राजस्थान की बीजेपी की लोकल लीडरशिप फेल हो गई। इनको बाहर के नेता बुलाने पड़ रहे हैं सारे रेगुलर। कभी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कभी रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थानीय लीडरशिप है उनमें ना तो यूनिटी है, उनमें बिखराव है और वो पब्लिक को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी की अंतरात्मा से पूछो, बीजेपी जानती है कि वो चुनाव राजस्थान में हार रही है, इसलिए बीजेपी सब सहारा ले रही है। लेकिन जवाब केंद्र सरकार से लिया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार के खिलाफ है, जबरदस्त है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई से पूरा देश हिला हुआ है। महंगाई से, मणिपुर की घटना से हिला हुआ। अब बीजेपी का डायलॉग नहीं चलेगा, केंद्र सरकार को काम बताने पड़ेंगे। और यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता आ जाए केंद्र का, लेकिन जब तक काम नहीं बताएंगे तब तक राजस्थान की जनता पर असर नहीं पड़ेगा। हुड्डा जी को बर्खास्त कर दिया, उनको पार्टी से बाहर निकालने की भी मांग कर रही है। ये सब मामला अब प्रदेश संगठन देख रहा है और इसमें प्रदेश संगठन बोलेगा। इस मामले पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ना मेरी अभी कोई बोलने की इच्छा है।